जब मनुष्य के पास सब कुछ होता है पर मन फिर भी अशांत रहता है, तब वह समझ नहीं पाता कि कभी बाहर है या भीतर। हम मेहनत करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, फिर भी रात को मन भारी क्यों रहता है? यही प्रश्न एक दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में भी उठा था। सामने युद्ध था, पीछे अपने लोग और भीतर असमंजस। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन को जो कहा वह केवल युद्ध का समाधान नहीं था, वह जीवन को समझने का मार्ग था। आज वही मार्ग हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। लेकिन हमारा पूरा जीवन फल के इर्द गिर्द ही घूमता है। हम पढ़ते हैं तो रिजल्ट की चिंता करते हैं, हम काम करते हैं तो पहचान की अपेक्षा रखते हैं, हम रिश्ते निभाते हैं तो बदले में प्रेम चाहते हैं। यही अपेक्षा कर्म को बोझ बना देती है। जब परिणाम हमारे अनुसार नहीं आता तो मन शिकायत करने लगता है, मैंने इतना किया फिर भी मुझे क्या मिला? यही दुख से की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म केवल कार्य नहीं है, कर्म एक भाव है। जब हम किसी काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, बिना स्वार्थ के, तब वह कर्म बन जाता है, हमारे मन को शुद्ध करता है। लेकिन जब हम वही काम लाभ, मान या प्रशंसा के लिए करते हैं, तो वही कर्म हमें बांधने लगता है। कर्म तब भारी बनता है जब हम उससे कुछ चाहते हैं, और कर्म तब मुक्त कराता है जब हम उसे कर्तव्य मान लेते हैं। अर्जुन का दुख केवल युद्ध का नहीं था, वह आसक्ति का दुख था। अपने लोगों से जुड़ाव, अपने नाम की चिंता और भविष्य का डर। श्री कृष्ण ने समझाया कि आसक्ति ही मनुष्य की सबसे बड़ी बेड़ी है। हम रिश्तों से इतना जुड़ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। हम चाहते हैं लोग हमारे अनुसार चले, हमारे जैसा सोचे, हमारी कदर करें, और जब ऐसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। दुख किसी के चले जाने से नहीं होता, दुख हमारी अपेक्षा टूटने से होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि यह शरीर सिर्फ एक माध्यम है। जैसे पुराने कपड़े त्याग दिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। यह जान लेने के बाद डर अपने आप कम हो जाता है। मृत्यु का डर, हानि का डर, असफलता का डर। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जान जाता है कि जीवन का हर चरण अस्थायी है, और यही समझ मनुष्य को स्थिर बनाती है। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि भोग में डूब जाओ। उन्होंने संतुलन सिखाया। कर्तव्य निभाओ, लेकिन मन को गुलाम मत बनाओ। दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया को अपने भीतर मत बसने दो। जो बाहर से सक्रिय है और भीतर से शांत है, वही वास्तव में योग में स्थित है। हर किसी के लिए आज की श्री हर किसी के लिए खड़ी रहती है, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, लेकिन अक्सर अपने लिए नहीं। श्री कृष्ण का संदेश यह भी है कि स्वयं की शांति की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है। आत्मसम्मान के साथ जीना, अपनी सीमाएं तय करना और भीतर से संतुलित रहना, यह भी धर्म है। आज के समय में यह ज्ञान, आज की दुनिया तेज है, शोर से भरी है और तुलना से थकी हुई है। हर कोई आगे है, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं। श्री कृष्ण का मार्ग आज भी उतना ही सटीक है। अपने कर्म पर ध्यान दो, दूसरों की दौड़ पर नहीं। जब मन अपनी गलती में चलने लगता है तो जीवन बोझ नहीं रहता। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम किस भाव से कर्म करते हैं, यह हमेशा हमारे हाथ में होता है। जब कर्म समर्पण बन जाता है तो परिणाम मन को घायल नहीं करता। इसी शांति में जीवन का सच्चा सुख छिपा हुआ है। अगर ये शब्द आपके मन तक पहुँचे हो तो इन्हें आगे जरूर बांटिए।
हम फिर मिलेंगे श्री कृष्ण के ऐसे ही जीवन सत्य के साथ। जय श्री कृष्ण।